क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब पे स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्यपत्र 14 को हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्र 13 तक हल करवा दिए गए। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। विषय वस्तु है हमारी बहुपद और अधिगम बिंदु है। इस कार्यपत्रक में हम एक तो बहुपद के बारे में सीखेंगे, बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या होता है। वे बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर पद क्या होता है, जिसका मान बदलता है, जैसे एक्स है, वाई है या जेड है, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जिसका मान क्या होता है, बदलता है, वो चर पद कहलाता है। अगर चर पद की जो घात है वो हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब बटे में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से कोई भी संख्याएँ नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद कहलाएगा। चर की जो प्रत्येक घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे x+3, तो यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है। 5, अब 5 में है ही नहीं तो x की घात 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात कितनी है, 3 है, पूर्ण संख्या है। x की घात कितनी है, 1 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये सभी क्या है, बहुपद है। अब बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 4x की घात 3 + 3x+2, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है। जैसे बहुपद 4x की घात 3 + 3x+2 में x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है, बहुपद में चर राशि का मान, चर राशि का मतलब x, y या कोई भी अक्षर का मान जो होगा, जिससे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर उसको बहुपद में रखेंगे, अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे एक बहुपद है 3x+2, 3x+2, अगर हम x की जगह -2/3 रख देते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, -2 + 2 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब x बराबर -2/3 जो है, इसका क्या है, एक शून्यक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या पहला लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। देखो बहुपद कब होगा, जब x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए x की घात 2, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पे लिखा हुआ 1/x, 1/x का मतलब होता है x की घात -1 है। -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, वही बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो पहले का उत्तर लिखते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है। तो पहले में चर कौन है, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी है, 3 है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद में इसमें चर तो है ही नहीं, चर नहीं है, तो बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, बहुपद x+4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद का अगर शून्यक ज्ञात करना है तो पहले बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, फिर हमें किसका मान निकालना, चर का, तो +4 इधर आके हो जाएगा -4। तो ये इसका क्या है, शून्यक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, बहुपद ax+d का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ax+d को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, फिर यहाँ पे हम ax को इधर ही रखेंगे बराबर, प्लस का d उधर जाके माइनस का d हो जाएगा। अब x का मान निकालना, तो माइनस का d और बटे में आ जाएगा a गुणा में कहाँ आ गया, भाग में आ गया, तो इसका जो शून्यक है वो है -d/a। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x+2 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जहाँ x है वहाँ 2 लिखना है आपको, 3 का 3, गुणा का निशान, x का मान कितना रखना है, 2, प्लस का 2, पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगी, 3 × 2, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 + 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो सब में 2 कॉमन है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, पीछे बचा 6x² प्लस का x और माइनस का 1। अब गुणनखंड में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या का लास्ट संख्या से गुणा करते हैं, 6 का 1 से गुणा किया 6, अब 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3 और 6। अब लास्ट में अचर पद के आगे क्या है, माइनस है, तो घटाने पे कितना आना चाहिए, x का गुणांक, x का गुणांक कितना, 1 है, तो x का गुणांक 1 है, तो घटाने पे 1 आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो 2 6x² प्लस x की जगह हम लिखेंगे 3x - 2x माइनस का 1, 2 का 2। अब आगे वाले दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, दोनों में आ रहा है 3x कॉमन, पीछे बचा 2x + 1।
पीछे वाले दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2x + 1। 2 का 2 दोनों में कॉमन है, 2x + 1। और पीछे क्या बचा, पीछे बचा हमारे पास में 3x - का 1। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अगला प्रश्न है 7वां, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर k का मान क्या है, यदि k जो है बहुपद का क्या है, शून्य, k का मान क्या है ना, अगर बहुपद का शून्य क्या है, 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद px बराबर मान लेते हैं 2x² + kx + √2 kx + √2 का शून्यक 1 है, अतः p1 किसके बराबर होगा, 0 के। अगर ये इसका शून्यक है तो इस बहुपद में x की जगह रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं। 2x² तो 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा x की जगह 1 + √2 बराबर में 0। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस k का 1 से गुणा करेंगे k + √2 बराबर में 0। k यहीं रहेगा बराबर में, 2 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा और √2 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये भी आंसर सही है। और फाइनल अगर लिखना चाहते k बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं, आंसर आएगा 2 + √2। ये भी इसका क्या फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है बहुपद 3x² - x + 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 का 4 से गुणा कर देते हैं, कितना आ रहा है, 12। अब 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, इसमें किस किस का भाग जा रहा है, 1 2 3 4 6 और 12 का। अब लास्ट में अचर पद के आगे माइनस है, और माइनस है तो इसका मतलब घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें गुणनखंड में अपन क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे। तो 3x² - का 4x + का 3x - का 4, इस प्रकार से टुकड़े करेंगे। आगे वाले दोनों पदों में जो है x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 3x - 4, और पीछे वाले दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, पीछे बचा 3x - 4। अब दोनों में कॉमन है 3x - 4, और पीछे क्या बचा, x + 1। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। अंतिम प्रश्न है 9वां सवाल। बहुपद px बराबर 2x³ + x + 1 में p0 और p-1 का मान ज्ञात कीजिए। p0 का मतलब है x की जगह 0 रखना है, तो p0 बराबर 2 0³ + 0 + 1। तो 0³ का मान 0 ही होता है, 0 का 2 से गुणा करेंगे 0, 0 + 0 0, 0 + 1 करेंगे तो 1। तो p0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अगला करते हैं p-1। तो 2 का 2 x³ है तो -1³ हो जाएगा, प्लस x की जगह -1 और प्लस का 1। 2 का 2 -1³ है तो -1 आएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो -1 + 1। 2 का -1 से गुणा करेंगे -2, और ये -1 प्लस का 1 कट गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, p-1 बराबर -2। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक जो 14 है हमारा पूरा होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कार्यपत्र 15 के साथ में। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.